विषय हिंदी कक्षा 7 अध्याय 1 थोड़ी सी धरती पा जाऊं। कविता। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। यहाँ कवि कह रहा है कि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी कि मुझे कहीं भी थोड़ी सी ज़मीन मिल जाए और उस ज़मीन में वो क्या करना चाह रहा है, बाग और बगीचा लगाना चाह रहा है। खिले फूल फल चिड़ियाँ बोलें, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। वो चाहता है कि उस ज़मीन पर जब मैं बाग बगीचे लगा दूंगा तो उसमें क्या फूल खिलें, और फूल खिलेंगे तो क्या होगा, चिड़ियाँ आएंगी और वहाँ से खुशबू भी आएगी। और जो ताज़ी हवा है, जलाशय मतलब जो पानी भरा हुआ होता है तालाब में, जलाशय, उसमें क्या, उसकी जो ताज़ी हवा आएगी, जो ठंडी ठंडी हवा आएगी, उससे वो चाह रहा है कि मेरा हर पूरा जो अंग अंग है वो ताजगी महसूस करे, उसमें आनंदित हो। लेकिन 1 इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई, एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई। अब वो यहाँ अपना दर्द बयां करता है। वो कहता है कि मुझे तो 1 इंच धरती भी नहीं मिली जिससे कि मैं एक पेड़ लगाता और वो मुझसे कहता कि ये मेरा भाई है और इसने मुझे लगाया है। चिड़िया सब डरती हैं मुझसे, फल दुकानों में हैं, फूल गले में नेताओं के दुख अरमानों में है। यहाँ वो कह रहा है जो चिड़ियाँ हैं वो सब डरती हैं। डरती का मतलब, क्योंकि जब पेड़ नहीं है, कुछ नहीं है, तो वहाँ चिड़िया आएंगी नहीं, तो इसलिए वो कह रहा है कि चिड़ियाँ मेरे से डरती हैं। जो फल हैं वो कहाँ पहुँच चुके हैं, दुकानों पर, और जो फूल हैं वो हैं नेताओं के गलों में, नेताओं के गले में मालाओं के रूप में पड़े हुए हैं। और जो दुख हैं वो कहाँ है, अरमानों में, मतलब मेरे जो अरमान थे वो, उसमें क्या है, सिर्फ दुख ही दुख है। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फलों से लदे बगीचे और अपनी धरती हो। अब यहाँ कवि कहना चाह रहा है, हो सकता है आप लोगों के पास ज़मीन और उस पर फूल और फल भी लदे हुए हों। हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो। अब यहाँ कवि कहना चाह रहा है कि हो सकता है कि आप लोगों के पास थोड़ी बहुत ज़मीन हो और उसमें क्यारियाँ बनी हुई हों और वो सभी छोटे छोटे फूलों से और उससे महक रही हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हों, हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हों। मतलब ये बात भी हो सकती है कि चौपाए मतलब 4 पैरों वाले कहीं भी जानवर घूम रहे हों और पक्षी भी झूम रहे हों। तो विनती है यही कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोने देना। अब वो यहाँ कहना चाह रहा है कि अगर ऐसा है तो आप कभी भी उस दुनिया को खोना मत और ना ही वहाँ पेड़ों को कटने देना, जिससे कि जो पक्षी हैं, जो चिड़ियाँ हैं, वो परेशान हों। आज सभ्यता भैंसी बन पेड़ों को काट रही है, जहर को फेफड़ों में भरकर हम सबको बांट रही है। आज हम लोग कितने बहुत सभ्य हो चुके हैं, हम मानते हैं कि हम बहुत ज़्यादा सभ्य हैं, इसलिए अच्छे अच्छे बड़े बड़े मकान बना रहे हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, पेड़ों को काटना पड़ रहा है। इसीलिए था सोच रहा अपनी कुछ धरती होती, तो मैं गूंथ गूंथ कर देता तुमको उसके मोती। अब वो यहाँ बता रहा है कि मैं इसीलिए सोच रहा था कि अगर मेरी थोड़ी सी भी धरती होती तो मैं उस बगीचे में से आपके लिए फूल देता और भी बहुत कुछ देता मोती के रूप। लेकिन अब काले अक्षर की कोयल भेज रहा हूँ, जी भर संग कूकना इसके स्वर कर देश रहा हूँ। अब आखिर में वो कहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक ड्राइंग कर रहा हूँ और उस पर एक कोयल बना रहा हूँ। तो आप लोग क्या करना, उसके साथ खूब कूकना, मतलब आवाज़ देना, जैसे वो आवाज़ देती है कोयल, और कोयल के साथ अगर बोलो तो वो भी बोलती है। तो आप लोग इसके साथ खेलना। मैं कागज़ की एक कोयल भेज रहा हूँ।